वन वैन हमने ट्रैवल के लिए शुरू नहीं किया था। हमने ये सफर खुद को समझने के लिए शुरू किया था। इस सीरीज में हम परफेक्ट नहीं थे, पर रियल थे, और शायद इसी वजह से ये सफर सिर्फ हमारा नहीं रहा, ये आपका भी बन गया है। आज ये सीरीज खत्म हो रही है, पर कहानी अभी बाकी है, क्योंकि कुछ सफर खत्म नहीं होते, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। कैंपर वैन पर जमी हुई ओस की बूंदें जैसे सिंदूरी आसमान के साथ खामोशी से बात कर रही हों। वो धीरे से वैन से बाहर आती है, जैसे रोशनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं बिना कुछ कहे दिन की शुरुआत करता हूँ। अंडे उबाले और बॉनफायर को फिर से जिंदा किया, और फिर सनराइज हो गया। जैसे ही पहली किरण पड़ती है, ठंड पीछे हट जाती है और सफर एक बार फिर सांस लेने लगता है। हम दोनों धूप की गर्माहट में चाय के साथ बैठे हैं। इस पल में कोई शोर नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ ये एहसास कि हम यहीं हैं। अब वक्त था कैंपर वैन को समेटने का, क्योंकि सफर अब आगे बढ़ना चाहता था। सबसे बड़ा चैलेंज ठंडे पानी में बर्तन धोना। उसने बिना कुछ कहे बर्तन साफ कर दिए। हाथ जम रहे थे, पर बॉनफायर अभी जिंदा थी। वही छोटी सी आग कभी कभी सबसे बड़ी मदद बन जाती है। अब हम आगे निकल रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। पक्का ना लाई है, ये पता लगे पालक हो। कैसी दी है? ये 10 रुपये गड्डी। 10 रुपये गड्डी। कितनी लूँ फिर? हम एक गड्डी है हमारे पास। 2 गड्डी ले लो, जितनी मतलब सबको पूरी हो जाए। 5 ले लो। 5 क्या करेंगे? खराब तो नहीं होती यार, ठंडा इलाका है तो। हैं? पानी ना 25 लीटर पानी डालो। 3 दे दो, 3 बहुत है। 5 ले लो 50 रुपये की। नहीं 3 बहुत है हमारे पास है। हाँ सीधा तेल में डाला, थोड़ा पानी डाला, बढ़िया सब्जी बनती है इसकी। ये तो आलू के जैसे उबालते इसको। अच्छा, ये करेला है ना? हाँ, ये राम करेला। करेले ले, राम लगे, बड़े स्वाद थे, हमने खाए थे, याद है हमें। माल्टा मुल्टे नहीं, माल्टा तो नहीं लेना। वो कहाँ गई हमारी राई? ये गोभी, पत्ता गोभी। नहीं, कितने हो गए? 110 रुपये सर। पर इस सफर के बीच एक जगह आती है जिसका जिक्र हम आपसे किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक राज है। बद्रीनाथ मंदिर, एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। और अब सफर का आखिरी हिस्सा है। इतना खामोश है तो बीच के राजों को समझना भी जरूरी हो जाता है। चलिए, इससे पहले कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, इस राज को थोड़ा सा खोलते हैं। नमस्कार जी गुरु जी। हाँ, ये लो टीके, आप भी लगा लो। सर जी ऐसा महोदय, ये 5 बद्री है, तो ये पंच बद्री में सर प्रथम बद्री कहलाएगी बाबूजी, आदि बद्री।
आदि बद्री भगवान विष्णु जी, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु जी। यहाँ प्रभु जी स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में क्या है पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे में। नियम वही है जैसे बोलते अभिषेक, अभिषेक डेली सुबह होना, दोपहर को भोग होना, शाम को शयन आरती। बाबू लोगों साल में यहाँ पे वहाँ होते हैं 6 महीने कपाट बंद। बद्रीनाथ जी में आदि बद्री में होता है 1 महीना। पूस मास बोलते हैं, दिसंबर 16 तारीख को बंद होना, और 14 जनवरी होती है ना मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होना। ऐसे करके महोदय यहाँ पे 14 मंदिर का समूह है, जैसे बोलते बद्रीश पंचायत। ये मेन मंदिर भगवान विष्णु जी, उन्हीं के सामने उनके वाहन है गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा, क्षेत्रपाल देवता, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, शिवा, काली, हनुमान जी। ऐसे करके बाबू लोगों 14 मंदिर का समूह है यहाँ पे। लेकिन पंच बद्री में प्रथम बद्री कहलाया गया बाबू आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में, भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ पर वो जी खड़े रूप में विराजमान है ना, और बद्रीनाथ में साहब पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे में। जय बद्री विशाल। द बद्री नारायण बोल, आदि बद्री नारायण बोल, आदि बद्रीनाथ नारायण बोल, पिथौरागढ़ नारायण बोल, अल्मोड़ा नारायण बोल। So this is the बैनीताल बुग्याल। ये सामने नज़र आ रहा है हिमालयन रेंज। ये सुबह देखेंगे सनराइज़ पे, अभी बादल हो रहे हैं। इस साइड पर एस्ट्रो कैंप्स लगे हुए हैं, अभी फ़िलहाल वहाँ जाते हैं। और पास में ही एक एस्ट्रो विलेज भी है, वो भी बाद में एक्सप्लोर करेंगे। सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी अ टुनाइट्स कैंप साइट। और अगर हवा कम हुई तो कल भी यहीं रुकेंगे। ये सामने जो हम देख रहे हैं ये बैनीताल, बेसिकली ये वो लेक है जिसको हम कहते हैं ना बैनीताल। ताल मीन्स लेक। तो अभी फ़िलहाल घास है, वो छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है अभी आपको, तो ये बैनीताल है बेसिकली। और बाकी पता नहीं, शायद मॉनसून में होता हो पानी, अभी फ़िलहाल नहीं है। और एकमात्र पेड़ ये आपको दिख रहा है, ये पेड़ बीच में लगा है बुग्याल में। और बुग्याल काफ़ी बड़ा है, चारों तरफ एक बार कैमरा घुमा दो। ये देखो जी कितना बढ़िया बुग्याल है, बहुत बड़ा है। ये एक साइड दिखा रहे हैं, दूसरी साइड और बहुत वास्ट है। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे। अभी ऊपर चलते हैं, एस्ट्रो विलेज देखते हैं। ये एस्ट्रो कैंप है ना ये? हाँ एस्ट्रो कैंप है ये। आओ इधर चलते हैं एस्ट्रो कैंप में। वो हिमालयन है भाई, दूसरा वो वाइट सा है, देखो कलर फ़र्क है कुछ है। ये वाला वाइट मुंह दिख रहा है, वो पड़ी एक लकड़ी। सर इतने बड़े बुग्याल पे भी हम लोगों ने लकड़ियों का जुगाड़ कर लिया, और यहाँ सबसे ज़्यादा सांस चढ़ी है। ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि खाना बनाना भी मुश्किल लगने लगा। पर वैन लाइफ में ऑप्शन हमेशा नहीं होते। जो बना जल्दी से खाया और फिर सीधा सोने चले गए। रे
गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैनीताल। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सनराइज़ हो, बट सनराइज़ से पहले का भी जो नज़ारा है, पूरी वैली बादलों से घिरी हुई है, वो भी देखने लायक है। इस जगह की एक इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ कि यहाँ का सनराइज़ क्यों स्पेशल है। अब देखो यहाँ पर ऊपर कितने बड़े बड़े हाईटेक कैमरास लगे हैं सनराइज़ कैप्चर करने के लिए। और अभी फ़िलहाल नीचे क्लाउड्स हैं। जैसे ही क्लाउड्स ख़त्म होंगे तो हमको बहुत वाइड एक जो हिमालयन व्यू है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। दो हमारे कैमरा पर्सन इधर भी हैं, ये देखिए। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं। बर्फीली पहाड़ियों के सामने बैठकर चाय पीना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये पल इतना खूबसूरत है कि कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि हम वाकई यहीं मौजूद हैं। कहीं और नजरिया लागे नहीं कहीं और। तो सुबह सुबह आप ग्रीन टी और एग्स इन दिस ब्यूटीफुल बुग्याल इन द फ्रंट ऑफ ब्यूटीफुल सनराइज एंड हिमालयन रेंज जो अभी दिख नहीं रही, कुछ टाइम बाद दिखेगी ज़रूर। कल रात हमारी बैनीताल में बहुत अच्छी बीती है, नींद बहुत अच्छी आई है, बट क्योंकि यहाँ पे बियर्स बहुत हैं, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक फ्रूट होता है जिसका नाम हमको नहीं पता, इंग्लिश नेम हमको नहीं पता, तो उसके लिए वो बियर्स ऊपर बुग्याल्स की तरफ आते हैं। तो कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी हम फ़िलहाल ये लोकेशन चेंज कर रहे हैं, बट स्टिल जाने से पहले एक अच्छा सा ऑसम सा व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब हमें यहाँ पे वी आर लकी इनफ टू गेट अ वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ हिमालय। वो जो सामने उस तरफ है वो नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत है, और बाकी भी बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे जिनके नाम हमें पता नहीं है। और हम रेडी हो चुके हैं, वी आर गुड टू गो। चौधरी साहब अपना मेकअप कर रहे हैं। अच्छा वी आर गुड टू गो। निकल रहे हैं। इस जगह को छोड़ना आसान नहीं था, पर एक्सट्रीम वेदर और जानवरों के खतरे ने हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। लंबी ड्राइव के बाद जब हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई, हम जंगल के पास ही रुक गए। हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, पर खाना ज़रूरी था। जल्दी से खाया और फिर सीधा सोने चले गए। अगली सुबह बिल्कुल वैसी ही थी। अच्छा मौसम, चिड़ियों की आवाज़, पर फिर भी दिल थोड़ा उदास सा था। समझ नहीं आ रहा था ये थकान है या वापस जाने का दुख। फिर भी हमने डिसाइड किया आज की रात यहीं रुकेंगे, और इसी फैसले के साथ मैं फिर से ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने में लग गया। आज के हमारे मेन्यू में आई थिंक चिकन ना, मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को। तो हमारी मेन्यू में आज चिकन है, और उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है कि आज हमारा सिलेंडर खत्म। ट्रिप का लास्ट दिन,
सिलेंडर ने कहा जी मेरा भी लास्ट दिन, मैं एक दिन पहले छुट्टी ले लेता हूँ। इसलिए हम यहाँ पर बुग्याल में उतरे हैं। देखो आप चारों तरफ हमारे बुग्याल दिख रहा होगा और इधर साइड पे जंगल है। तो आज हमको प्रॉपर खुद लकड़ी कलेक्ट करके, और शायद वो जो कोयले वोले होते हैं देसी स्टाइल, जैसा हम लोगों को विलेज लाइफ पसंद है, जैसा कि आप पूरा इस सीरीज़ में देख चुके हो, हम लोग आज उस तरीके से चिकन बनाना हमारी मजबूरी हो गई। आज तो शौक से बनाना अलग बात होती है, आज मजबूरी में बनाना पड़ेगा। पाइन कोन्स और ये छोटी छोटी लकड़ियाँ पड़ी ना, ये एक जगह इकट्ठी करके रख दो आप। इसको बाद में कलेक्ट करेंगे क्योंकि रात में डीप जंगल में जा नहीं पाएंगे ना, इसको यहाँ रखते। बड़ी लकड़ी चाहिए हमको। मिल गई एक लकड़ी, आ जाओ लड़की। लकड़ी मिल गई है एक, ये पड़ी। ये जलेगी या नहीं जलेगी देखो, ब्लैक तो नहीं बिल्कुल। पैर से हिलाया करो, डायरेक्ट मिल रहा करो। नीचे होती है सीलन और सीलन में होते हैं बिच्छू। तो फाइनली जी डर के आगे जीत है। ये थोड़ी बहुत ये लगी और ये देखो ये कितनी सारी लकड़ियाँ मिल गई हमें। So this is the truth of overlanding and camping. You can see, ये देखो ये कपड़े हमारे, और ये छोटा छोटा ये कांटे वाटे सब अंदर सॉक्स में घुस गए। अपना भी दिखा दो एक बार। पूरा डिजाइनर हो गया पजामा मेरा। हाँ, तो कुछ इस प्रकार की समस्याएं हम लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं अभी। तो उम्मीद करते बट लकड़ी मिल गई और सबसे ज्यादा यही मिली है। हाँ, क्योंकि आज हमने बनाना भी उसके ऊपर है, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये स्ट्रगल और हमारी इंडियाज़ फर्स्ट व्लॉगुमेंट्री आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आगे एक और एक्सक्लूसिव कुछ होने वाला है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लकड़ियां लाने के बाद अब बारी थी 2 रोड्स 1 वैन के आखिरी डिनर की। दिल थोड़ा भरा हुआ था पर उदास नहीं, क्योंकि हमें पता था ये अलविदा नहीं है, हम फिर लौटेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम अपने छोटे से किचन में फिर से कुकिंग करने लग गए। हमने अपना डिनर शांति से एंजॉय किया और देखा कि इस ट्रिप की आखिरी बॉनफायर सबसे तेज जल रही थी, जैसे वो भी हमसे अलग नहीं होना चाहती हो। पर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी फिर से मिलने के लिए एक बार बिछड़ना ज़रूरी होता है। हम जल्दी ही लौटेंगे एक और एडवेंचर भरी सीरीज़ के साथ।